वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैंने रशिया को कभी भी दुनिया के किसी भी देश के विदेश मंत्री के बारे में ये स्टेटमेंट कहते नहीं सुना। रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री ने ओपनली ये कह दिया कि भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर ये एक सच्चे देशभक्त है। ही इज ए ट्रू पेट्रियोट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है जयशंकर इज ए रियल पेट्रियोट सेज रशियन फॉरेन मिनिस्टर ऑन इंडिया स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड ऑन फॉरेन पॉलिसी। ऑफकोर्स रशिया ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है वेस्टर्न कंट्रीज को, प्राइमरीली यूएस को, रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, रशिया से ट्रेड करने के मामले में, इवन ह्यूमन राइट्स के इश्यू को लेकर। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई थी कि अगर यूएसए हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को देखता है तो हम भी अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स का इश्यू है वो हम भी देखते हैं, उसको लेकर हम भी कंसर्न है। ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में गूंजी थी और आप देख रहे हैं पहली बार तारीफ सुनने को मिल रही है फ्रॉम रशिया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे और भी कंट्रीज यहाँ पर इस बात को एक्नॉलेज करें कि इवन दो इंडिया के बहुत अच्छा रिलेशंस है विद यूएस, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, मगर बहुत अच्छा रिलेशंस होने के बावजूद इंडिया एक क्वालिटी चाहता है अपने रिलेशंस में और इसलिए रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि डॉक्टर एस जयशंकर इज ए ट्रू पेट्रियोट। उसके अलावा इन्होंने ये भी ऐड किया कि जिस तरीके से इंडिया ने इस समय में भी रशिया से लगातार ऑयल परचेज किया है और इंडिया भी ग्रोसरीज के लिए आइटम्स भेज रहे हैं रशिया में, राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, वेरियस कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और साथ ही साथ रशिया के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे आराम से दोनों कंट्रीज ट्रेड कर पाए। ये दुनिया के ज्यादा कंट्रीज नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली कंट्रीज या तो यूएस के दबाव में आ जाते हैं या तो उनको डर लगा रहता है कि यूरोपियन यूनियन या फिर बाकी कोई देश यहाँ पर क्या कहेगा। इंडिया जेन्युइनली यहाँ पर न्यूट्रल रहा है और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं द इंडिया वे इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बुक में बताया है कि इंडिया किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाता है और हम लोग यूएस की तरफ या फिर रशिया की तरफ या फिर किसी और पावर की तरफ नहीं देखते। We have our own way, we will do things the India way। और एक बात यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि डॉक्टर एस जयशंकर रशियन भी बोल लेते हैं। आप अगर इनका डिप्लोमेटिक करियर देखें तो इन्होंने एक्चुअली आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था 1977 में। उसके बाद इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दुनिया भर के देशों में। इनकी वाइफ बाय द वे जापान से है। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही यंग डॉक्टर एस जयशंकर। और आईएफएस ज्वाइन करने के तुरंत बाद इनको एक्चुअली पोस्टिंग मिली थी यूएसएसआर में और उस वक्त रशियन फेडरेशन नहीं बना था, उस वक्त सिर्फ यूएसएसआर ही था। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां पे काम किया रशियन सी की। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सर्गेई लावरोव जो आज के समय रशिया के विदेश मंत्री है, कहीं ना कहीं उस टाइम इनसे इनकी मीटिंग भी हुई होगी, काफी बार दोनों की और जगह भी इंटरेक्शन रही होगी। मगर इन सब तारीफों में ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाते। बिल्कुल रशिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है ये मैटर करती है, बट एक रियलिटी हमको ये भी भूल लेनी चाहिए कि ये वही सर्गेई लावरोव है जो भारत की आलोचना भी करते थे इंडो पैसिफिक को लेकर कि इंडिया यूएस के करीब क्यों जा रहा है, हम लोगों ने क्वाड क्यों बनाया, इंडो पैसिफिक क्या होता है, एशिया पैसिफिक होता है। आपको याद होगा सर्गेई लावरोव ने ये सारी स्टेटमेंट्स दी थी और एक टाइम पे आके ना सर्गेई लावरोव ने ये भी कह दिया था कि भारत एक प्यादा बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में। ये लिटरली आपको याद होगा। और आज के समय जो इनकी नई स्टेटमेंट है ये इतना मैटर क्यों करती है, क्योंकि रशिया ने भी इंडिया के मामले में एक कंप्लीट यू टर्न लिया है यूक्रेन वॉर के बाद। क्योंकि रशिया को भी यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि परहैप्स इन्होंने इंडिया के भी एक्शंस को बहुत ही मिस इंटरप्रेट कर लिया था। क्वाड जिस रीजन के लिए बना है, इंडो पैसिफिक जिस रीजन के लिए बना है, रशिया एक्चुअली प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया था ये बात। ये बहुत ज्यादा थ्रेटन फील कर रहे थे, इसलिए काफी बार इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी, इंडिया की आलोचना भी करी है। मगर सिंस ये लोग आज के समय देख रहे हैं कि इंडिया इन रियलिटी ना ज्यादा यूएस की तरफ झुकेगा ना रशिया की तरफ ज्यादा झुकेगा, वी हैव आवर ओन फॉरेन पॉलिसी, ये बात सिर्फ रशिया को अब क्लियर हो चुकी है। तब हम देख रहे हैं कि रशिया ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। उसके अलावा ऑब्वियसली रशिया को आज के समय नीड भी है इंडिया की, क्योंकि जो रशिया करके बेच चुका यूक्रेन में, मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन दूं, यूक्रेन वॉर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक डिजास्टर साबित हुई है। इन्होंने यूक्रेन पर अटैक करने से पहले कुछ युद्ध अभ्यास भी किए, बहुत कुछ किया, बट सच ए डिजास्टर। अब इनकी क्रूशल शिप डूब गई, कई इनके सोल्जर्स मारे गए। बताया जा रहा है यूएस का एस्टिमेट है कि 25% जो रशियन मिलिट्री है तबाह हो चुकी है इन द यूक्रेन वॉर। और अभी भी अब देखो तो कीव से कितना दूर है ये, इनको आगे बढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, इस सब का एक्चुअली फायदा उठा रहा है चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे आफ्टर रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, चाइना में विटनेस इंक्रीज इन वेपन सेल्स।
और ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं इसलिए कहूंगी कि ये रशियन वॉर कंप्लीट डिजास्टर है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, क्योंकि अब बहुत सारे अफ्रीकी देश, इवन यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो एक बार को रशिया के वेपन्स परचेज करना चाहती थी, अब यूएस, यूरोपियन यूनियन के डर से रशियन वेपन्स परचेज नहीं कर रही और चुपचाप वहां पे चाइना रशिया को रिप्लेस कर रहा है। और रशिया इस मामले में चाइना को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना वैसे भी रशिया से बहुत कुछ परचेज कर रहा है, नेचुरल गैस के रूप में, क्रूड ऑयल के रूप में। रशिया काफी हद तक डिपेंडेंट भी है चाइना पे। तो रशिया बड़ी मजबूरी से देख रहा है कि जो डिफेंस मार्केट रशिया ने ओवर द इयर्स डेवलप करी थी, चुपचाप चाइना अब उसको टेक ओवर कर रहा है। तो ऐसे टाइम में रशिया अब देख रहा है भारत के प्रति कि ये एक कंट्री है जो न्यूट्रल है, ये एक कंट्री है जिसकी एक स्पाइन है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, अभी तो नहीं, डेफिनेटली कुछ महीने बाद इंडिया के साथ एक बिग डिकेट डिफेंस आइटम की सेल ये कर सकते हैं, जिससे इनकी इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट मिलेगा। रशिया ने अब ये कहना स्टार्ट कर दिया है, वी कैन गिव एनी वेपन टू इंडिया इट वांट्स, जो वेपन आप बोलोगे। क्योंकि देखिए, इंडिया इन द फ्यूचर 130 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चने वाला है डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सी आइटम्स हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कंपनी से ही परचेज करें, मगर कई चीजें हैं जो हमको इवेंचुअली बाहर के देशों से ही चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से, उसके अलावा ड्रोन से, बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमको परचेज करना होगा। तो रशिया अभी भी यहाँ पर यह उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक बड़ी डिफेंस परचेज करेगा फ्रॉम रशिया। नाउ ये डील्स हम करते हैं या नहीं करते वो देखना होगा, बट अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कहाँ एक टाइम पर रशिया कहता था कि इंडिया एक प्यादा बन चुका है, आज के समय इंडिया की न्यूट्रलिटी, इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा है और हमारे विदेश मंत्री को भी कह रहा है कि ही इज अ ट्रू पैट्रियट। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।